तो जिसकी जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, जिनकी जिंदगी में गुनाहों की फिकावट हो, जिनकी जिंदगी में तकलीफों की मुरझापन हो, वो चाहते हैं कि अगर जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लें। दुरूद पढ़ते रहा करो, जिंदगी में नेकियों की मिठास आना शुरू हो जाएगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्लीज अपनी रूटीन में दुरूद पाक को शामिल करें। मैं आज जिस मौजू पर आपकी तवज्जो चाहूंगा वो है एक ऐसी अजीम जात, एक ऐसी अजीम हस्ती जिनकी यादगार सारी दुनिया के मुसलमान इस महीने में मनाते हैं। मेरी मुराद अबुल अंबिया हजरत इब्राहीम अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम है। आप कमाल की शख्सियत हैं, वन ऑफ द हिस्टोरिकल हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ऐसी लाइफ, ऐसी बायोग्राफी, ऐसी जिंदगी आप पढ़े कि अकल हैरान हो जाती है। आपका मकाम कितना बड़ा है इस बात से समझिए कि प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, मर्तबे में सबसे अरफा व आला हमारे आका हैं, मगर उनके बाद कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों में सबसे अफजल हस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अच्छा, एक और खूबसूरत बात बताऊं, हजरत इब्राहीम से और मोहब्बत बढ़ जाती है कि नबी पाक के सबसे ज्यादा हम शक्ल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की सबसे ज्यादा शबाहत अगर किसी नबी में है तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। खुद नबी पाक फरमाया करते कि किसी को इब्राहीम को देखना हो तो मुझे देख ले, यानी इस तरह मेरे आका का चेहरा अनवर की झलक जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कितनी आला है। 4 आसमानी किताबें, 4 आसमानी मज़ाहिब कहलाते हैं, ठीक है ना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, चारों में हजरत इब्राहीम का जिक्र, चारों मज़ाहिब में हजरत इब्राहीम का बड़ा अदब मौजूद है। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार उन्हीं के बेटे को ज़िबा किया गया था ना, हजरत इस्माइल को, और ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल ठहरे। सारी दुनिया जो कुर्बानी करती है वो हजरत इस खानदान की याद को मनाती है। फिर इन्हीं महीनों में हज होता है, इन्हीं दिनों में हज किया जाता है। तो ये यादगारें भी हजरत इब्राहीम, उनकी ज़ौजा बीबी हाजरा और उनके बेटे की यादगारें हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी कमाल की हिस्ट्री है कि मैं सारी रात बयान करता जाऊं उनकी बातें खत्म नहीं होंगी, मगर मैं 2-3 बातें बड़ी रेलेवेंट जो हमारी हयात से हैं, हमारी जिंदगी से हैं, अगर हम गौर करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, अभी बकरा ईद करीब आ रही है, सारे लोग जानवर खरीद रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, कोई चारा खिला रहा है, कोई बच्चा लेके घूम रहा है जानवर को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी हमने अपने बच्चों को बिठाकर बताया कि ये जानवर हम लेते क्यों हैं, इसके पीछे क्या दास्तान है? हम सबको ये सीखना चाहिए। एवरीबडी मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता तो चले ये कुर्बानी की दास्तान क्या है, ये कितना बड़ा इम्तिहान था जिससे ये सुरखरू हुए। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपके इम्तिहान का सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 18-20 साल के हैं। जरा समझिएगा ये क्या एज होती है। 18-20 साल का नौजवान कितना यंग होता है, मगर आपको नमरूद ने आग में डालने का प्लान किया। अब वो आग कैसी थी जरा गौर कीजिए। वो आग है आसमान से बातें करती हुई आग, कोई नॉर्मल आग नहीं है। परिंदा उस वक्त उस आग के ऊपर से नहीं गुजर सकता था, इतनी बड़ी आग है। प्लान कर लिया गया, आपके पास फरिश्ते आते हैं, जिब्रील अमीन आ रहे हैं कि हुजूर आप हुक्म करें, हम बादल के फरिश्तों को कहते हैं, बारिश होगी आग बुझा देंगे। आपने फरमाया नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद की हाजत नहीं है, अल्लाह देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो आग बुझ जाएगी, और अगर उसको यही मंजूर है कि मुझे आग में डाल दिया जाए, मैं रेडी हूं इसके लिए, मुझे मंजूर है। अब जब बिल्कुल आग में डाले जाने का वक्त आ गया ना, तो जिब्रील अमीन आकर कहते हैं कि हुजूर चलें, आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मदद मांग लें, अल्लाह से तो कहते कि आग से आपको बचा ले। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम के जुमले क्या थे? आप फरमाते मेरा रब देख रहा है, अगर उसने बचाना होगा तो वो बचा लेगा, और अगर मेरा जलना ही मकसूद है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। अरे मेरा मालिक अगर मेरे दुख में राजी है तो मुझे सुख नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। ये 18-20 साल का नौजवान है जिसके तवक्कुल का आलम यह है। बताओ उस आग ने क्या किया? हजरत इब्राहीम का कौन सा बाल बीका हुआ? 1-2 मिनट आप आग में नहीं रहे, मैं और आप चूल्हे पर चंद सेकंड हाथ नहीं रख सकते। हजरत इब्राहीम तकरीबन 40 दिन उस आग में रहते हैं, और जब बाहर आते हैं तो बिल्कुल सही सलामत होते हैं।
ये क्या था? ये ईमान की वो ताकत थी, ये तवक्कुल का वो लेवल था, ये अल्लाह पर वो भरोसा था। और क्या खूबसूरत बात शायर मशरिक लिखते हैं, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा। हाँ, बस सिर्फ यही चाहिए, वो ईमान की रमक, अल्लाह पर भरोसा अगर आज भी वो उस लेवल का मिल जाए, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अरे आज अगर आप गमों की आग में हैं, आज परेशानियों की आग सामने नजर आ रही है, आज आप मुश्किलों में गिरफ्तार हैं, हजरत इब्राहिम के उस तवक्कुल को याद करो, अपने रब पर भरोसा करो। मेरा रब चाहे तो आग को गुलजार कर सकता है। अल्लाह अकबर। यहां एक और लॉजिकली क्वेश्चन पैदा होता है, हजरत इब्राहिम ने यह आग में छलांग क्यों लगा दी? अरे आग से बचना जरूरी था, कोई कंप्रोमाइज की तरफ चले जाते। जनाब, सारे फैसले लॉजिक से नहीं होते, कुछ फैसले इश्क वाले होते हैं। शायर लिखते हैं, क्या खूब बात लिखी है, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून। डू नॉट ट्राई टू मैनेज ऑल द थिंग्स विद योर ब्रेन, कुछ दिल से फैसले भी किया करो। अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अरे इश्क वाले होते हैं जो काम कर जाते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अरे अकल तो सोचती रह गई, इश्क ने अपना काम कर दिया। ये है हिस्ट्री हजरत इब्राहिम की। नौजवानी के आलम में अल्लाह पर भरोसा ऐसा था। सबक क्या मिला? आज हमारा हाल ये में सब पे भरोसा है, रब पे भरोसा नहीं है। हम कहते हैं यार ताल्लुकात होंगे ना बड़े आदमी से, फिर मसला हल होगा। फला मिनिस्टर से दोस्ती होनी चाहिए, फला जनाब सियासतदान से दोस्ती होनी चाहिए। अरे जनाब पैसा होना चाहिए, तब प्रॉब्लम्स हल होते हैं। गुर्बत में कोई मसला हल नहीं होता। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। अरे अगर पैसे से ही गम दूर होते होते तो कोई अमीर गमजदा ना होता, कोई अमीर परेशान ना होता। अब लोग कहते हैं यार लग्जरी घर होना चाहिए, तब सुकून की नींद आएगी। अरे तुम अरबों का महल बना लो, बेहतरीन गद्दे बिछा लो, अल्लाह ने सुकून नहीं देना तो उस अरबों वाले बेड पर भी तुम्हें सुकून नहीं आएगा। और झोपड़ी में रहने वाले को मेरे रब ने सुकून देना है, वो सारी रात मीठी नींद सोता रहेगा। भरोसा रब पे करो, असबाब पर नहीं, खालिक के असबाब पर करो। ये हजरत इब्राहिम का ये वाकया हमें दर्स देता है। अब हजरत इब्राहिम की जिंदगी का एक और अनोखा वाकया, 99 ईयर्स की एज हो गई। आप दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह औलाद दे दे। हैं 99 साल तक औलाद नहीं है। जरा सोचो कौन है खलीलुल्लाह, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टेक पर लगा दी थी, आग में कूद गए थे, मगर अल्लाह वालों पर इम्तिहान कैसा। मगर शिकवा नहीं था, अरे अल्लाह में तेरा खलील, फिर भी औलाद नहीं मांगी जा रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, उम्मीद भी नहीं छोड़ी और ना शुक्री भी नहीं है। यहाँ शादी को 2-3 साल हो जाएं, किसी को बच्चा ना हो तो घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। सास बहू को ताने दे रही होती है, शौहर बीवी को अजीब नजरों से देख रहा होता है। अरे अल्लाह के बंदो, अब तो साइंस भी कहती है सिर्फ औरत का कसूर नहीं, बाज़ औक़ात मर्द की वजह से औलाद नहीं हो रही होती। ये अल्लाह की देन है। भरोसा रखो रब पर, और अगर औलाद नहीं भी है तो इत्मीनान रखो। क्या मालूम तुम्हारे मुकद्दर में ऐसी औलाद थी जिसने माँ बाप को मार के घर से निकाल देना था। भरोसा रखो ना रब पर। रब नहीं दे रहा तो यही मेरे लिए बेहतर है। हजरत इब्राहिम के पास 99 साल तक औलाद नहीं है और अब अल्लाह ने बेटा दिया। अच्छा, बेटे के लिए दुआ क्या करते थे? इस्मा या ईल, अरबी में इस्मा कहते हैं सुन ले। ईल इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसके माना है परवरदिगार। ऐ मेरे परवरदिगार सुन ले, मुझे औलाद दे। इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। जब अल्लाह ने बेटा दिया तो आपने उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। हजरत इस्माइल के नाम के पीछे जो लॉजिक उलमा ने बयान की कि ये वो पुकार थी, ये वो इल्तिजा थी, ये वो मिन्नतें थी, ये वो अल्लाह की बारगाह में पुकारना था। आपने बेटे का नाम इस्माइल रख दिया। अब जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी दुआओं के बाद जो बेटा मिला होगा उससे प्यार का लेवल क्या होगा, उसकी केयरिंग का लेवल क्या होगा। किसी को 10 साल बाद बेटा मिले, पूछो माँ बाप उसके पैर जमीन पे नहीं रहने देते कि यार बड़ी मन्नतों से मिला है। 99 ईयर्स की एज में बेटा मिला है। इम्तिहान देखो, अभी दूध पीता बेटा है। हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम अपनी बीवी को और अपने बेटे को लको तक सहरा में, डेजर्ट में छोड़कर आ गए। आप गए, थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी, और आप अपनी ज़ौजा और अपने बेटे हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल को लेकर वो मक्का जो आज सारी दुनिया के दिलों की धड़कन है। नोबडी ओवर देयर दैट टाइम, कोई नहीं था, सहरा था, पानी भी नहीं था। आपने अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़ा और जाने लगे। बीवी हाजरा कहती है, इब्राहिम हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो? आपने जवाब नहीं दिया। इब्राहिम हमें बताओ तो सही, कहाँ छोड़ के जा रहे हो? आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, ये तो बता दो जो हमें छोड़कर जा रहे हो उस पर रब का हुक्म मिला है? ज़ौजा भी कैसी थी? आप कहते हैं हाँ मुझे रब ने फरमाया है। कहा अगर रब ने फरमाया तो फिर वो हमें ज़ाया नहीं करेगा।
वो कारसाज है, वही इंतजाम करेगा। वो ज़ौजा भी कैसी थी, उनका तवक्कुल का लेवल क्या है। आज बीवी कहती तुम किधर से भी मेरे काम करो, पैसे लेकर आओ, चोरी करनी पड़े, ये नौकरी से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, गलत काम भी करके मेरे लिए लेकर आओ। पहले जमाने की औरतें अपने शौहर के साथ अल्लाह की रिजा के लिए कैसी तवक्कुल वाली होती थी। इस वाकये में मेरी बहनों के लिए भी दर्स है कि कभी भी ऐसा जिसको कहते हैं फोर्स और ऐसा प्रेशर डेवलप ना करें अपने घर वालों पर कि वो हराम कामों की तरफ चले जाएं। मुश्किल हालात में उनका साथ दें, हलाल रोजी में उनकी मदद करें। बहरहाल अब हजरत इब्राहिम अपने ज़ौजा को छोड़कर, अपने उस लखते जिगर को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर, 1-2 दिन तो वो खजूरें और पानी चल गया, उसके बाद वो खजूरें भी खत्म, वो पानी भी खत्म। अब उस बच्चे को लगी प्यास। मां बच्चे को प्यासा कैसे देख सकती है। वो मां एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक चलने लगी पानी की तलाश में। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से पहले पहाड़। सफा और मरवा के दरमियान जो चलना है बीबी हाजरा का, वो किस लिए था? वो पानी की तलाश में था। मैं एक बड़ी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं। जो मक्के मदीने गए हैं मेरी बात को समझेंगे। जब हम सफा मरवा के दरमियान जाते हैं हाफिज साहब, एक जगह मैलान अख्दरैन आती है, ग्रीन लाइट्स, वहां पर दौड़ना होता है। कभी जहन में सवाल आता होगा, यार नॉर्मल चलते चलते अचानक दौड़ना, लाइट खत्म हुई फिर चलना, इसके पीछे क्या राज है? सुनो, सुभान अल्लाह। मसला ये था कि बीबी हाजरा जब पानी की तलाश में चलती थी ना, तो अपने बच्चे को दूर से देखती भी जाती थी। जो ये जगह थी ना, यहाँ बीच में एक पहाड़ी थी, इस पहाड़ के पास जब जाती थी बच्चा नजर नहीं आता था, तो माँ दौड़ने लग जाती थी कि ये जगह जल्दी तय हो जाए। जैसे ही पहाड़ खत्म होता था माँ को बच्चा नजर आने लग जाता, वो नॉर्मल चाल में चलती। अल्लाह अकबर, अल्लाह को ये माँ की अदा कैसी पसंद आई। जहां वो माँ बच्चे के लिए पैदल चली, वहां हाजी को पैदल चलना है। जहां माँ दौड़ी वहां हमें दौड़ना है। अल्लाह अकबर, इससे सीखो माँ की अहमियत क्या है। ये रब की बारगाह में कैसी मकबूल जर्नी थी। जो रहती दुनिया के हाजियों के लिए उम्रा कंप्लीट नहीं होगा, हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक सफा मरवा की सई ना की जाए। अब क्या हुआ? अल्लाह अकबर, मेरे रब को मक्का आबाद करना था। क्या शानदार इंतजाम किया। जो लोग थोड़ी सी दुनिया की हिस्ट्री को जानते हैं या जियोग्राफी पर जिनकी नजर है या जो मैप को गौर से देखते हैं, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। आप अब दुनिया के मैप को खोल के देखिएगा, दुनिया के अंदर आपको वही आबादी नजर आएगी जहां पानी होगा। जहां पानी नहीं वहां सहरा मिलेंगे, वहां लोग नहीं रहते, परिंदे नहीं रहते, जानवर नहीं रहते। पिछले दिनों में इजिप्ट गया, कभी आप इजिप्ट के नक्शे को एक्सप्लोर कीजिएगा। हम बैठे थे, हम इजिप्ट के मैप को देख रहे थे कहां कहां ट्रेवल करना है। बड़ा अजीब लगा कि इजिप्ट जो है पूरा एक लकीर के साथ आबाद है, राइट लेफ्ट सारा रेगिस्तान है। गौर किया ये लकीर क्या है, पता चला ये दरियाए नील है। ये पूरे इजिप्ट में जिधर जिधर जाता है दाएं बाएं लोग रहते हैं, बाकी कहीं लोग नहीं रहते। तो पानी असल में जिंदगी है। हजरत इस्माइल प्यासे थे, पैरों की रगड़ से चश्मा जारी हुआ। हजरत हाजरा ने जब वो चश्मा देखा, आपकी जबान से बेसाख्ता निकला जम जम। जम जम कहते हैं अरबी में रुक रुक, आपकी जबान से ये निकलना था। उस चश्मे का नाम ही जमजम पड़ गया, ये जारी हो गया। कुछ अरसे बाद कबीला बनी जरहम के लोग वहां से गुजरे, उन्होंने बीबी हाजरा से इजाजत चाही, ऐ बीबी पानी भी है, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? आपने कहा तुम भी रह लो। 2 घर आबाद, 4 घर आबाद, आहिस्ता आहिस्ता मक्का आबाद होने लगा। अब हजरत इस्माइल के साथ हजरत इब्राहिम वापस आए और आपने हजरत इस्माइल के साथ काबे की तामीर का आपको हुक्म मिला। याद रहे ये वो टाइम था जब काबा एग्जिस्ट नहीं करता था, वहां पर काबा नहीं था, क्योंकि इससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर गुजरा था। और हजरत नूह को ये जब तूफान आना था तो जिब्रील अमीन काबे को उठाकर ले गए थे। काबे को चौथे या तीसरे आसमान पर रख दिया गया था ताकि पानी में डूब ना जाए। और जबल अबू कुबैस, ये बिल्कुल महरम के साथ जो बड़ा पहाड़ है, यहां हजर अस्वद छोड़कर जिब्रील अमीन ने रख दिया था। अब हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया जाता है काबा की तामीर करो। अब कैसे तामीर करें, वो एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है? अब जब काबे पर जाना ना, एक और ईमान वाली बात सुन लो। आज जो काबे शरीफ की डायमेंशन है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल इसी डायमेंशन पर ऊपर 7वें आसमान पे बैतुल मामूर मौजूद है, जो फरिश्तों का काबा है। वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं और एग्जैक्टली उसके नीचे ये काबा है जहां हम जाके तवाफ करते हैं। अब हजरत इब्राहिम को उसी जगह पर काबे की तामीर करनी थी। गूगल का जमाना तो था नहीं कि लोकेशन भेज दी जाती, डायमेंशन भेज दी जाती कि इस जगह पर जाकर इतनी दीवार बनानी है। अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम को आगाही देने के लिए हदीस में ये वाकया लिखा कि अल्लाह करीम ने एक बादल भेजा।
कि इब्राहिम इस बादल के साये के नीचे ना कम ना ज्यादा, जितना इस बादल का साया है काबे की तामीर करो। वो डायमेंशन बता दी गई। हजरत इब्राहिम काबे की तामीर कर रहे हैं, हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ा रहे हैं, हजरत इब्राहिम तामीर कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है जनाब, ये हमारे नादिर भाई के घर की छत पे हम बैठे हैं, छत की तामीर होने के लिए कोई क्रेन भी आई होगी, कोई लिफ्ट भी आई होगी, ऊपर ईंटें कैसे पहुंची, ऊपर तामीर कैसे हुई? काबा तो बहुत ऊंचा है, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने उसके पत्थर कैसे रखे? अल्लाह अकबर, मेरे रब की शान देखो। जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर की, उस पत्थर को क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम। अल्लाह करीम ने उस पत्थर को यह ताकत अता की कि जैसे जैसे काबे की दीवार ऊंची होती जाती वो पत्थर भी ऊपर होता जाता। वो लिफ्ट का काम करता रहा। हजरत इब्राहिम ऊपर की तामीर करते, वो पत्थर ऊपर हो जाता। जब ये तामीर नीचे करनी होती, वो पत्थर एक्सीवेटर की तरह कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। और अल्लाह करीम ने उस पत्थर में हजरत इब्राहिम का एक मौजज़ा कैसा जाहिर किया कि उस पत्थर ने आपके कदमों के निशान को अपने दिल में गोया बसा लिया। आपको पता है कितना टाइम हो गया है? 5000 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। हर हाजी, हर शख्स तवाफ करने वाला नेकेड आई से हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान देख सकता है। ये बॉक्स है ना इसके ऊपर, इसको तो 200-300 साल हुए हैं। ये इससे पहले खुले आसमान तले पड़ा था। आप सोचिए अगर किसी जगह किसी इमारत को 300-400 साल हो जाएं, बारिश, आंधी, तूफान, वो इमारत का नक्शा खत्म हो जाता है। 5000 ईयर से उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के निशान कदमों के मौजूद हैं। ये कैसी निशानी है इस्लाम की! सुभान अल्लाह। है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ये है कुर्बानी की दास्तान। यही बच्चा अब 7 साल का होता है, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल का होता है। हजरत इब्राहिम को ख्वाब में कहा जाता है, इब्राहिम इस बच्चे की कुर्बानी करनी है, इस बच्चे को ज़िबाह करना है। जरा सोचो तो सही कि बच्चा ज़िबाह करना है। हजरत इब्राहिम जब सुबह उठते हैं, 8 जुल्हिज्जा का दिन है, आपने ये वक्त सोचने में गुजारा कि ये शैतान की तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है। ये जो सोचो विचार है ना, इसको अरबी में कहते तरविया। 8 जुल्हिज्जा का दिन ही यौमुत तरविया पड़ गया। नवी रात फिर ख्वाब आया, इब्राहिम अपने बच्चे को कुर्बान करो। अब आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, तो अब आपने पहचान लिया कि ये अल्लाह की तरफ से ख्वाब है। अरबी में अरफा कहते हैं पहचानने को। ये जो 9 जुल्हिज्जा को अरफा का दिन कहा जाता है ना, ये हजरत इब्राहिम का उस दिन कंफर्मेशन था। आप समझ गए कि अल्लाह का हुक्म है कुर्बान करना है, और 10 जुल्हिज्जा को आपने प्लान कर लिया कि कुर्बान करना है, और इसलिए इसको यौमुन नहर कहा जाता है। तरविया इसलिए कहा जाता है, वो दिन सोच विचार में गुजरा। अरफा इसलिए कहा जाता है, 9 जुल्हिज्जा को कंफर्म हो गया अल्लाह की तरफ से पैगाम है। और 10 जुल्हिज्जा को यौमुन नहर इसलिए कहा जाता है कि आपने ज़िबाह की गोया तैयारी कर ली। अब अपने बेटे को तैयार करके आप लेकर जा रहे हैं। शैतान को कब गवारा होगा कि इतना बड़ा इम्तिहान और इब्राहिम कामयाब हो जाए। अब शैतान गया बीबी हाजरा के पास, माँ के पास। ए बीबी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे शौहर अब तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? कहा ज़िबा करने ले जा रहे हैं। कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? कहां, उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म है। सुनो बीबी हाजरा का जवाब। आप फरमाती हैं अगर मेरे रब का हुक्म है तो अच्छी बात है, मैं भी राजी हूं, ज़िबा करवाने के लिए राजी हूं। शैतान आपके बेटे के पास, हज़रत इस्माइल के पास आया। ए बेटे, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद किधर ले जा रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल कहते हैं क्या बाप भी कभी बेटे को ज़िबा करता है? कहाँ, तुम्हारे बाबा जान को अल्लाह का हुक्म मिला है। वो बेटा क्या कहता है, अगर रब का हुक्म है तो मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूं। ये कैसा खानदान था! अब शैतान मुख्तलिफ मकामात पर आपके सामने आया। फरिश्तों ने कहा कंकरी मारें, आपने एक जगह 7 कंकरी मारी। थोड़ा आगे जाकर फिर शैतान आया, फरिश्तों ने कहा इधर भी कंकरी मारें, आपने उधर भी कंकरी मारी। तीनों जगह पर आपने शैतान को 7-7 बार कंकरी मारी। और अब उसके बाद हजरत इब्राहिम उस मकाम पर ले गए जहां बेटे को लिटाना है। 1-2 मिनट इस वाक़े को रोककर जरा अकीदे की, जरा ईमान की, जरा इश्क की बात कर लूं। आज कुछ एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि यार ये हर साल आप अल्लाह वालों का दिन मनाते हैं, रबीउल अव्वल पे मीलाद मनाते हैं, ये अल्लाह वालों की याद बार बार मनाने का क्या मकसद है? ये किसकी क्या जरूरत है? ये किधर लिखा है? चलो जनाब, हमारे काम पर तो आपका एतराज है,
मैं आपसे पूछता हूं, ये सफा मरवा पे तो उस वक्त बीबी हाजरा इसलिए दौड़ी थी कि बच्चा प्यासा है। आज कौन सा बच्चा प्यासा है जो हम दौड़ रहे हैं? जहां वो दौड़ी उधर दौड़ रहे हैं, जहां वो चली उधर हम चल रहे हैं। ये क्या मकसूद है? हज कंप्लीट नहीं होता सफा मरवा किए बगैर। तो पता चला कि अल्लाह वालों की याद खुद रब को पसंद है। अल्लाह ने अल्लाह वाली की याद बाकी रखी है। अरे जमरे की जो रमी है उस वक्त तो हजरत इब्राहिम को शैतान बहकाने आया था। आज कौन सा शैतान है? बड़ी सी दीवार बना दी गई है, लाखों हाजी किसको कंकर मार रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अल्लाह अकबर। मेरे रब को यह पसंद है कि हजरत इब्राहिम की उस अदा को हर साल हाजी अदा करें। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह वालों की याद ही हज है। तो जब हज करते हो, अल्लाह वालों की याद मनाते हो, तो आज अगर कोई अल्लाह वालों की याद अपने घर में मना लेता है तो किसी को कोई एतराज नहीं करना चाहिए। बहरहाल फिर आते हैं वाकये की तरफ। हजरत इस्माइल को जब लेकर गए, क्या बेटा है, क्या क्या तरबियत है। वो कहते हैं बाबा जान आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं ना, एक काम कीजिएगा, जरा छुरी को ज्यादा तेज कर लीजिएगा ताकि मुझे कम तकलीफ हो। अच्छा बाबा जान मुझे रस्सियों से बांध दीजिएगा, कहीं मैं ज्यादा हिलूंगा तो मेरे खून से आपके कपड़े खराब ना हो जाए। अच्छा मेरी ये जो कमीज है ना, ये मेरी माँ को दे दीजिएगा तो मेरी माँ को कुछ तसल्ली हो जाएगी। बाबा जान ज़िबा करते वक्त मुझे उल्टा कर दीजिएगा ताकि मेरे चेहरे पर आपकी नजर पड़ेगी तो आपको भी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। ऐसा ही हुआ। ये कुर्बानी की दास्तान अपने बच्चों को सुनाओ। घरों में बकरे लेकर, जानवर लेकर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इनको बताएं तो सही ये किसकी याद है, ये कितना बड़ा इम्तिहान था। आज इस हिस्ट्री को हम भुला बैठे। हजरत इब्राहिम ने छुरी तेज की, बच्चे को रस्सी से बांधा, उल्टा लिटा दिया और सुनो क्या किया। उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने छुरी को घुमा दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने अपना काम नहीं किया। और अब क्या हुआ, जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। बेटा नीचे है, बाप ऊपर है और हाथ में छुरी है और वो छुरी घुमा दी गई है। इतने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऊपर से एक आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने सर उठाकर देखा तो आपने देखा कि जिब्रील अमीन एक मेंढा लेकर आ रहे हैं। अल्लाह करीम ने जन्नती मेंढा भेजा। और यहां पर जिनको थोड़ी सी हिस्ट्री इस्लाम की मालूम है, जिन्होंने हजरत आदम का वाकया सुना होगा, काबील और हाबील के इंसिडेंट में जो हाबील ने कुर्बानी के लिए मेंढा पेश किया था, उलमा कहते हैं वही मेंढा था जो जन्नत में था। अल्लाह ने हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पर उसको भेजा। अच्छा जब हजरत इब्राहिम ने वो सुना ना, अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम अब अपने बेटे के गोया ऊपर सवार हैं। आपने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब जब बेटा जो नीचे है उसने सुना तो वो भी समझ गया कि इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया है। बेटा कहता है, हजरत इस्माइल कहते हैं, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो ईद के दिन पढ़ते हैं, जरा सोचो इसकी हिस्ट्री क्या है। ये स्टार्ट के वर्ड्स जिब्रील अमीन ने अदा किए हैं, दरमियान के वक्त हजरत इब्राहिम ने अदा किए हैं, और आखिरी जो अल्फाज हैं वो हजरत इस्माइल के अदा किए हुए हैं। अब जब भी ये तस्बीह पढ़ना ना ईद के दिनों में, तो याद करना उस कुर्बानी को, याद करना उस वाक़े को। कितनी कबूलियत वाली ये तस्बीह होगी जो अल्लाह ने हमें जबान से अदा करने को दी। आओ जरा इस तसव्वुर में एक बार मिलकर इस तस्बीह को पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तस्बीह की असल हकीकत हमें पता होनी चाहिए। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, दैट वाज द हिस्ट्री। ये पता होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी जो वो कामयाब हुए। अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। सोचो आज हमें तो कुर्बानी करने का कहा गया ना, अगर हमें भी कहा जाता अपने अपने बच्चे को कुर्बान करो, कितना आसान कर दिया हमारे लिए, जानवर कुर्बान करो हैं और वो गोश्त भी खुद खा जाओ। हमें तो इजाजत भी है, ठीक है, उसकी एक सुन्नत तरीका है कि कुछ गरीबों में बांटें, कुछ रिश्तेदारों में बांटें, कुछ अपने पास रखें, लेकिन वो इम्तिहान कैसा था। मगर आज वाजिब होने के बावजूद लोग कुर्बानी नहीं करते, उसमें भी दिल पर बोझ फील करते हैं, यार बकरा ईद आ गई फिर खर्चा करना पड़ेगा। अल्लाह के बंदों, अल्लाह की इबादत पे बोझ फील करते हो, कभी ऐसा ना करना। खुश दिली के साथ ये कुर्बानी करें, इसके इतने फजाइल हैं कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये कुर्बानी कोई छोटा अमल नहीं है, इसको वार्म वेलकम करें, ओपन हार्टेडली ये काम करें और खुशी के साथ करें कि अल्लाह तूने वो दिन दिखाए कि तूने मुझे देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया।
अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो ज़कात देते वक्त बोझ फील ना करना, अल्लाह ने तौफीक दी है तो कुर्बानी करते वक्त बोझ फील ना करना, कुर्बानी भी करना, साथ सजदा शुक्र भी करना। अल्लाह तूने इस काबिल बनाया कि मेरी रकम, मेरा पैसा इस काम आ रहा है कि मैं जानवर लेकर तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूं। जरा फजीलत तो सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुर्बानी करने वाले को जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जानवर पर जितने बाल हैं वो सारी नेकियां आपकी बनती हैं। सुनो, मेरे आका फरमाते जिसने खुश दिली से, वही वाली बात जो मैं कर रहा था, खुश दिली है, मजा आ रहा हो आपको इबादत करने पर, खुश दिली से सवाब की नीयत से कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब हो जाएगी, जहन्नम की आग और आपके दरमियान रुकावट का बाइस हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बीबी फातिमा से क्या कहा, खातून जन्नत से, ए फातिमा अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरेगा तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है कुर्बानी। इसको नॉर्मल समझा हुआ है, फैशन बना दिया कुर्बानी को है। जरा बताऊं लोगों को कितने का जानवर लिया, बेहतरीन जानवर लें नो डाउट, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए लें, लोगों को दिखाने के लिए ना लें। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इबादत करें, जो भी काम करें बेहतरीन, अल्लाह तौफीक दे तो मंडी का सबसे बेहतरीन जानवर लें, और अल्लाह हिम्मत दे तो नबी पाक के नाम पर कुर्बान कर दें। क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, सब कुछ तो आका के सदके मिला है। हाँ, यहाँ कंफ्यूजन, शैतान है ना, फौरन अच्छी बात पे से कोई ऐसी बात निकाल के कंफ्यूज कर देगा। अब इसका शॉर्ट क्लिप चलेगा तो लोग कहेंगे अल्लाह के नाम पे कुर्बानी होती है, नबी पाक की कुर्बानी कहां से आ गई। और अल्लाह के बंदो, इसका मतलब यह है कोई भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के अलावा कुछ नहीं कहता, इसका सवाब नबी पाक को पहुंचे। ईसा भाई की कुर्बानी, अब्दुल सत्तार भाई की कुर्बानी, नादिर भाई की कुर्बानी हो सकती है, उसमें किसी को एतराज नहीं होगा कि नादिर की कुर्बानी क्यों हो रही है, अल्लाह के नाम पे होती है। तब लोग कहते हैं वो नादिर भाई का वाजिब अदा हो रहा है। अब नबी पाक का नाम लेते तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो अपने दिल का इलाज वो खुद कराएं। हमारा मकसद भी यही है कि नबी पाक को ईसाल करने के लिए, आपको पता है प्यारे आका ने हमारे नाम की कुर्बानी की। हाँ, मिना के मैदान में जो न भूला हम गरीबों को रजा, आका में नहीं भूलते थे। मिना के मैदान में हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, मगर मेरे आका ने उम्मत के नाम की कुर्बानी की। हम भूल गए नबी पाक को। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह ने तौफीक दी है तो सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बानी करें। अपने साथ अपनी जो भी वाजिब है पहले वो अदा करें, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, फिर एक जानवर और ले लें, एक हिस्सा ले लें और उनके नाम। मैं तो बल्कि एक और मशवरा दूंगा, बल्कि मैं क्या दूंगा, मेरे पीरो मुर्शिद कमाल का एक मशवरा देते हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है ना। देखिए, कुर्बानी करें, पहली बात तो ये कर लें, अच्छी नीयत से करें, बेहतरीन करें, और अल्लाह की बारगाह में गोश्त और खाल नहीं पहुंचती, हमारी नीयतें पहुंचती हैं। इस बंदे को माल से मोहब्बत है, रब से मोहब्बत है। कपड़े ब्रांडेड लेने हैं, गाड़ी बेहतरीन लेनी है, जानवर सबसे कमजोर लेना है कि चलो यार अदा हो जाए, ऐसा ना करो। खुश दिली के साथ बेहतरीन, लेकिन बेहतरीन दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और काम करें, सोने पे सुहागा, नूरुन अला नूर, नेकी को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। वो ऐसे होगा, मिसाल के तौर पे आप 2-3 जानवर कर रहे हैं, 4 जानवर कर रहे हैं, और आपके घर पे आपके रिश्तेदार, आपके मुलाजमीन आपसे गोश्त लेने आते हैं, थैली लेकर। ईद की सुबह लोग आ रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, गोश्त बांटना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 4 में से 3 जानवर घर पे कुर्बान करूं और एक जानवर अपने किसी गरीब रिश्तेदार, किसी गरीब मुलाजिम को दे दूं कि जाके आप ये अपने घर पे कुर्बान करें, ये मेरी वालदा के नाम का है, आप कुर्बान। या अगर आपने नबी पाक के नाम का करना है, भाई ये नबी पाक के नाम का जानवर है, आप अपने घर में कुर्बान करें। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत तो कमाल शख्सियत है ना, आप फरमाते जानवर ना दिया करो, पैसे दिया करो। उसको कहो खुद जाके जानवर खरीदे। जो मंडी जाकर खरीदने का मजा है वो अपने बच्चों के साथ जाए। वो गरीब आदमी जिसके घर पे कभी कुर्बानी नहीं हुई, अब वो बच्चों के साथ खरीदारी करने जा रहा है, और आप फरमाते हैं सिर्फ जानवर के पैसे मत देना, चारे की और कसाई के पैसे भी देना। वो अपने खाने में उसको बांधे हैं, वो अपना खाना मुश्किल से खा रहा है, जानवर को किधर से खिलाएगा उसको। जानवर मिसाल के तौर पे अगर 25,000 का बकरा है, उसको 30,000 दे दो कि भाई 1,000 2,000 5-6 दिन खाना भी खिलाना, 3-4 हज़ार में कटाई करवा लेना। अब 30,000 आपने दिए उसको, आपको पता है उस घर में क्या होगा? वो बच्चे जिन्होंने कभी कुर्बानी नहीं की होगी, वो रोज जानवर लेके घूमेंगे। उस गरीब के घर में रोज ईद होगी, और जिस दिन कुर्बानी होगी, वो बंदा जो आपके घर पे थैली लेकर गोश्त लेने आता था, अब वो अपने गरीब रिश्तेदारों को गोश्त बांट रहा होगा। आपने जो उसकी ईद करवाई है ना, क्या पता उसकी एक दुआ से आपके कितने गम दूर हो जाएंगे। हमारे घर तो सारा साल गोश्त पकता है। अरे ऐसे कई लोग हैं जो महीनों इंतजार करते हैं कि उनके घर पे गोश्त पके। ये वक्त होता है नेकियां कमाने का, ये वक्त होता है खुशियां देने का। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लास्ट टाइम इसी तरह एक इस्लामी भाई ने किया,
गोश्त ने 2-3 जानवर अपने रिश्तेदारों को या मुलाजिमीन को दिए, तो उसके एक मुलाजिम ने आके उसको कहा कि आपको पता है हमारे बच्चे सारी रात सोते नहीं थे, वो बकरे के साथ देखते रहते थे कि हमारे घर भी बकरा आ गया। और जिस दिन ईद हुई हमारे सारा घर रो रहा था कि अल्लाह करीम ने हमें ऐसा मौका दिया कि हमारे घर कुर्बानी हुई है। ये सोच अपनानी चाहिए कि हम लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करें। और एक और मशवरा दे देता हूँ, जो भी हमें मिल रहा है ना, प्यारे आका की आल का सदका मिल रहा है, तो नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी करनी हो ना, हो सके ना तो वो सैयद घराने में भेज दो। हाँ, कि हुजूर ये आप ही ले जाएं और अपने नाना के नाम की कुर्बानी आप ही कर लें। आए हाय, जब नबी पाक मुलाइजा फरमाएंगे ना गुम्बद खजरा के मकी कि मेरे नाम की कुर्बानी मेरी आल के घर में हो रही है, तो फिर वो अता होगा। तुम्हारा तो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है, आका के घराने की खैरात मिलेगी। तो बहरहाल दिस इज द राइट टाइम टू गेट मोर गुड डीड्स। बेहतरीन मौका है ज्यादा नेकियां कमाने का अच्छी नीयतों के साथ। तो आज जो बयान करने का मकसद था, अल्लाह पर भरोसा। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है, फिर अल्लाह पर भरोसे का हमें हज़रत इब्राहीम की राज़ात से दर्श मिलता है। कभी ज़िंदगी में कुर्बानी का मौका आए ना, वक्त कुर्बान करना पड़े, माल कुर्बान करना पड़े, अल्लाह की राह में कुछ टाइम देना पड़े, तो हिम्मत किया करो। उन्होंने तो क्या क्या कुर्बान किया, और आज लोगों के पास कुछ देने के लिए नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ते। रमज़ान में पढ़ सकते हैं तो पूरा साल पढ़ सकते हैं। ये मुबारक दिन और मुबारक रातें आ गई, लेट्स कनेक्ट अगेन टुवर्ड्स मस्जिद। आओ फिर मस्जिद से ज्वाइन हो जाते हैं और नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह की रिजा के लिए इबादतें किया करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बातें सीखने सुनने के लिए दावत इस्लामी के माहौल से करीब आइए, मदनी चैनल देखें, इस तरह की स्पीचेस सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको और सीखने को मिलेगा।